तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले 2 महीना पहले जो है मैं संविधान का पूरा बेसिक से क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें से हम पूरा बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर संविधान का भाग नंबर 4 तक पूरा तरह से ख़त्म कर दिया था। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए, चूँकि मैं आज संविधान का भाग नंबर 5 बताने वाला हूँ। मैं संविधान की भाग नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से डिटेल से मैं सरल भाषा से, एकदम निजी भाषा से, निजी भाषा जैसे होता है ना, लोकल भाषा से, जैसे गांव ग्रामीण सभी लोग समझ सकता है, उस तरह से लैंग्वेज से मैं समझाया हूं पूरा संविधान के भाग नंबर 1 से लेकर संविधान के भाग नंबर 4 तक। ये वीडियो उनके लिए है जो व्यक्ति पढ़ने के साथ साथ, जो पढ़ने वाला नहीं भी है लेकिन उनको संविधान के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जितना भी वीडियो मैं पढ़ाया हूँ संविधान के बारे में, वो टोटल वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि संविधान में कुल 22 भाग है। 22 भाग में से लेकर पहला से लेकर पूरी तरह से जो है मैं चौथा भाग तक पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर मैंने संविधान बना कैसे, संविधान बनने का आवश्यकता क्यों पड़ गया, संविधान की प्रस्तावना क्या है, इन टोटल चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट कराया है। तो इस टोटल वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वो आप सब लोग देख लीजिए। आज संविधान का भाग नंबर 5 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रिपीट कराने के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। संविधान का भाग नंबर 1 में क्या था, तो संविधान भाग नंबर 1 में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब देश हो गया, भारत देश। तो भारत देश क्या है, एक राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है। अन्य भारत देश से अगर बहुत सारा राज्य, छोटा छोटा राज्य मिलके एक देश बना है, तो भारत एक राज्यों का संघ, यानी कि राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्रफल। इसके बारे में भाग नंबर 1 में हम लोग पढ़े। भाग नंबर 1 में कितना अनुच्छेद था, तो 1 से लेकर 4 तक था। भाग नंबर 2 में क्या पढ़े, तो भाग नंबर 2 में हम लोग नागरिकता पढ़े, सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें कहा गया कि भारत के अंदर किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा और कोई व्यक्ति अगर कितने दिन तक बाहर में रह जाएगा तो उसको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, कितने दिन तक भारत में आने के बाद कोई नागरिक आएगा तो उसको नागरिकता मिलेगी। तो सिटीजनशिप के बारे में भारत का नागरिक कौन कहलाएंगे, तो ये संविधान के भाग नंबर 2 में है, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। भाग नंबर 3 में क्या है, तो भाग नंबर 3 में भारत के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों को मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़े। उसमें कितना अनुच्छेद पढ़े, तो उसमें हम लोग 12 से लेकर पूरी तरह से 35 अनुच्छेद पढ़े। और जो नागरिकता था उसमें हम लोग 5 से लेकर 11 तक पढ़े थे। अब संविधान के भाग नंबर 4 क्या था, तो भाग नंबर 4 में था संघ और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में हम लोग पूरी तरह से बताएं कि सरकार किस तरह से योजना बनाएगी, किस तरह से काम करेगी, राज्य को किस प्रकार से शक्ति देता है काम करने के लिए। इन टोटल चीज़ को 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में हम लोग संविधान के भाग नंबर 4 में पढ़े हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आज हम लोग जो संविधान की भाग नंबर 5 है, इस चैप्टर का नाम है, इस पार्ट का नाम है, इस भाग का नाम है संघ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। अब यहाँ एक संघ वर्ड निकल के आता है, यूनियन वर्ड निकल के आता है। तो यूनियन क्या है भैया, एक संघ क्या है, तो आपको जस्ट हम संविधान के भाग नंबर 2, संविधान का भाग नंबर 1 में जो है लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत देश बहुत सारा राज्य मिलके जो बना हुआ है ना, यानी भारत एक संघ है, एक समूह है। तो ये संघ एक समूह है, तो ये भारत देश चलेगा कैसे, भारत एक देश है तो भारत देश को ही संघ हम लोग कहेंगे। अब ये भारत देश चलेगा कैसे, तो इस भारत देश को चलाने के लिए मुख्य रूप से विधायिका चाहिए, कार्यपालिका चाहिए, न्यायपालिका चाहिए। विधायिका काम करेगा, विधायिका कानून बनाएगा, योजना बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेंगे, उसका साइन करेंगे, ये देश में कैसे काम को फैलाया जाएगा वो साइन करेगा, कोई भी नियम और कानून जो बनाएगा मंत्री लोग। तो विधायिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या होता है, देश में कोई भी मुद्दा होगा, लड़ाई झगड़ा का, तो कौन फैसला करेगा, न्यायपालिका। तो ये पूरी तरह से देश आने संघ कैसे चलेगा, तो संघ कैसे चलेगा, तो इनके बारे में टोटल चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है संविधान का भाग नंबर 5 में, जिसको यूनियन कहा गया। ये कितना नंबर है, अनुच्छेद कितना भाग में है, तो बोलेंगे 5 भाग। कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, UNION कितना वर्ड हुआ, 5 गो इसमें मीनिंग है ना। ये 5 वर्ड मिलके क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर 5 मतलब जो है मीनिंग मिलके क्या बना हुआ है, तो ये एक बना हुआ है यूनियन, यानी कि इसको 5 गो मिलके बना हुआ है। तो इससे हम ये समझेंगे कि संविधान का भाग नंबर 5 में क्या है, तो यूनियन के बारे में, यानी कि यूनियन संघ के बारे में कौन सा भाग में है, तो बोलेंगे यूनियन में 5 वर्ड है, यानी कि संविधान का भाग नंबर 5 में संघ के बारे में चर्चा किया गया। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरा तरह से आपको हम बताते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए संविधान का भाग नंबर जो 5 है, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसमें 52 से लेकर 151 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 151 अनुच्छेद तक। संविधान का भाग नंबर 5 जो है इसमें कितना अनुच्छेद पढ़ेंगे,
तब 52 से लेकर 151 अनुच्छेद जो पढ़ेंगे वो संविधान का भाग नंबर 5 में पढ़ेंगे, यानी संघ के बारे में पढ़ेंगे। अब संघ के बारे में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए इस चैप्टर में पूरा 5 अध्याय बांटा हुआ है। कितना अध्याय, 5 अध्याय बांटा हुआ है, ठीक है। पांचों अध्याय में जो है 5 चैप्टर में जो है सभी चैप्टरों में अलग अलग अनुच्छेद है, कुछ कुछ अनुच्छेद है। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आता है, चलिए अध्याय नंबर 1 में चलते हैं हम लोग। अध्याय 1 में आते हैं। अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय 1 में बताया गया है कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में इसमें बताया गया है। अध्याय 1 में क्या बताया गया है, तो अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका के बारे में बताया गया। तो अध्याय 1 में जो कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, इसमें कितना अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो इसमें 52 से लेकर 62 अनुच्छेद जो पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्यपालिका में कौन होगा, तो ये टोटल चीजों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और ये 52 अनुच्छेद क्या कहता है, 53 क्या कहता है, 54 अनुच्छेद क्या कहता है, टोटल चीजों के बारे में हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए ये कार्यपालिका है, ये देखिए देश के लिए कार्यपालिका का कौन कौन होता है। तो देश के लिए कार्यपालिका का अगर देखा जाए, तो देश में कार्यपालिका के रूप में अगर देखा जाए तो कौन कौन होता है, तो देश में कार्यपालिका के मान लीजिए राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका में यही होता है। दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद होता है ना। सरकार संचालन, चौथा सरकार संचालन, सरकार को कैसे संचालन क्यों, तो देखिए तो पूरा तरह से कार्यपालिका में हम लोग क्या क्या कितने चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका में जो होता है राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्री परिषद होता है, सरकार संचालन एक और होता है, जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे। लेकिन अभी हम लोग 52 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो 52 से लेकर 62 तक जो पढ़ेंगे वो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। 52 से लेकर 62 तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति कैसा काम करेगा, राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए उसका उम्र कितना है, इन टोटल चीज़ों के बारे में हम लोग इस 52 से लेकर 62 अनुच्छेद तक में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। जिसमें से मेन अनुच्छेद अभी 52, 53 क्या है, इसके बारे में चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या क्या है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। भारत देश में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति यानी एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक। अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति की देखिए बहुत बड़ा रोल जो है राष्ट्रपति का नहीं रहता है। राष्ट्रपति एक दामाद की तरह रहता है। जैसे होता है ना कि ससुराल में कोई दामाद जाता है तो दामाद को कितना ही होता है वैल्यू, उतना ही उसका भी वैल्यू होता है। यानी कि एक घर दामाद मान लो ससुराल चला जाए तो दामाद के नाम से पूरा प्रॉपर्टी थोड़ी लिख देगा, सब अधिकार थोड़ी दे देगा। अरे गेस्ट की तरह आया, उसी तरह से इज्जत समान होगा। तो उतना तो पावरफुल जो है ये राष्ट्रपति को कठपुतली जैसा जो है सरकार नचाती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि उतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यपालिका में बहुत बड़ा एक रोल होता है। इस संविधान से पूरी तरह से बंधा होता है, संविधान से इतना ज़्यादा बंधा होता है कि ज़्यादा भी इधर उधर ताक जाग नहीं कर पाता, इसीलिए चुपचाप गूंगा बन के बैठी होती है। जैसे अभी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, मणिपुर में इतना बड़ा घटना घट गया है, लेकिन अभी तक वो एक्शन नहीं ले पाई है। अभी तक तो राष्ट्रपति शासन भी लग गया होता, राष्ट्रपति शासन लगाना यानी राष्ट्रपति का कार्य हो गया। यानी देश में कार्यपालिका का काम, प्रथम काम जो होता है वो कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति का काम होता है कार्यपालिका को पूरा संभालने के लिए। यानी कोई योजना अगर सरकार बनाया तो उस योजना के ऊपर साइन कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का यही काम है कि कोई योजना बनाया उसको साइन कर दिया, इसका काम हो गया भाई, अब देश उसी के आधार पर काम चलेगा। समझ गए ना। तो देश के सबसे बड़ा अगर बोला जाए कार्यपालिका के पद में कौन होता है, तो बोलेंगे राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, इसको संविधान का प्रधान बोला भी जाता है, इसको संविधान का प्रधान व्यक्ति इसको बोल सकते हैं। भारत का सबसे पहला नागरिक अगर कोई होता है तो वो राष्ट्रपति होता है।
क्योंकि राष्ट्रपति जो है संविधान के पद में बैठी होती है, और संविधान के पद में ऐसा बैठी होती है कि जरा सा भी ताक झाक नहीं कर सकती है। अभी मणिपुर के घटना में भी देखो, जरा सा भी तरह ताक झाक नहीं कर पा रही सरकार। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को देख रहे हैं। अगर चाहते तो फिर वहां पर राष्ट्रपति भी कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकता, उनको पावर उतना है ही नहीं। पहले सरकार जो देखेगी, सरकार के अनुसार से जो है राष्ट्रपति काम करेगा, है ना। तो राष्ट्रपति को कठपुतली जैसा आने की सीधी से बोल सकता है कि राष्ट्रपति एक दामाद की तरह होता है, पूरा मालिक नहीं बन सकता। दामाद अगर 1 साल तक रह जाए बाबू अगर ससुराल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा मालिके बन गया वहां का, है ना। तो इस तरह से जो है एक राष्ट्रपति का जो पावर होता है एक दामाद की तरह होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संविधान के पद में अगर बोला जाए तो बहुत बड़ा जो है रोल होता है, संविधान का पद में बैठी होती है, इसीलिए संविधान के पद से जरा सा भी इधर उधर वो ताक झाक नहीं कर सकती, इसलिए इसको डर रहता है, ठीक ना। चलिए, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान का भाग नंबर जो संविधान का भाग 5 का अनुच्छेद नंबर जो है 52 है, इसमें कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 52 हो गया। अनुच्छेद देखिए अब इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 53 क्या कहा गया। अनुच्छेद 53 कहा गया कि संघ का कार्यपालिका शक्ति, संघ यानी देश का जो है कार्यपालिका शक्ति किसका होगा, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का ही होगा, है ना। देश का जो कार्यपालिका शक्ति होगा वो किसका होगा। देखिए, किसी का फांसी जब होने वाला रहता है तो उस फांसी को रोक कौन सकता है, फांसी को कौन करवा सकता है, तो इसका राइट जो है राष्ट्रपति होता है। जब तक अगर राष्ट्रपति का साइन हस्ताक्षर ना मिल जाए तब तक वो किसी भी व्यक्ति को जो है फांसी नहीं दे सकता है। या तो फांसी को रोक कौन सकता है, तो रोक कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जब तक उसमें अगर राष्ट्रपति लिख देगा कि इस व्यक्ति का फांसी अभी रोका जाए तो रुक जाएगा, है ना, तो मतलब रोका जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका के शक्ति में ये रहती है, यानी कि कार्यपालिका के पास इतना पावर होती है कि फांसी को रोकवा सकता है, फांसी को दिलवा सकती है। तो ये चीज जो है टोटल काम हो गया। हालांकि फैसला उसको कौन करता है, फैसला करता है न्यायपालिका, लेकिन अगर उसका फैसला किस दिन दिया जाए उसका डेट को जो आगे पीछे कर सकता है, टाल सकता है, ये सब। तो ये कार्यपालिका के पास आने की राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होता है। राष्ट्रपति शासन, कहीं बड़का बड़का दंगा हो गया तो वहां डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये शक्ति जो होता है कार्यपालिका के जो शक्ति होता है, ये संघ के यानी देश में कार्यपालिका की शक्ति किसका होता है, तो बोलेंगे कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। वो दिक्कत है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बोलेगा देश में, संघ में यानी देश में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है, तो बोलेंगे कार्यपालिका की शक्ति जितना सारा काम चल रहा है भैया, डीसी लोग, एसपी लोग, जितना थाना उना चल रहा है, सबका मुख बोला जाए तो कौन है, तो सबका मुख जो है कार्यपालिका का जो है राष्ट्रपति होता है। चाहे डीसी काम कर रहा हो, चाहे एसपी काम कर रहा हो, पुलिस थाना जितना चलता है ये सब कार्यपालिका के अंदर आता है। लेकिन अगर कोर्ट आ जाता है तो वो न्यायपालिका के अंदर आता है। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत ही काम करता है। तो कार्यपालिका का हेड कौन है, तो कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है। अनुच्छेद 53 का क्या गया, देखिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचित, राष्ट्रपति निर्वाचित यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे होता है, यानी कि इसको चुना कैसे जाता है, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचित के बारे में, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन कर सकता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर जो संसद होता है उस संसद के अंदर 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा होता है। ये लोकसभा और राज्यसभा यानी कि सदन, यानी एक सदन ये हो गया, यानी संसद का 2 सदन हो गया, और इधर हो गया एक विधानसभा। विधानसभा कहाँ होता है, तो विधानसभा होता है राज्य में। हर राज्य में जो होता है कानून बनाने का शक्ति किसके पास होता है, तो विधानमंडल में होता है। विधानमंडल में क्या क्या होता है, तो विधानमंडल में 2 होता है। कौन होता है, तो एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। अभी पूरा भारत में अगर देखा जाए तो 6 गो ही मात्र राज्य है जिस राज्य में जो है पूरी तरह से विधान परिषद है। तो विधान परिषद को जो है राष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए विधान परिषद का वोट नहीं कराया जाता है, लेकिन विधानसभा का जो विधायक होता है, एमएलए होता है, उस एमएलए को वोट देना पड़ता है। एक एमएलए देता है, यानी राज्यों का विधानसभा, और जो संघ यानी कि संसद जो है उस संसद का जो 2 सदन हो गया, 2 संसद यानी 2 घर, एक घर होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। वर्तमान में अगर बोला जाए तो वर्तमान में भारत में लोकसभा कितना सीट है,
तो लोकसभा का कुल सीट जो है राष्ट्रपति का निर्वाचित यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा हम अगला वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लेकिन सिंपल आपको हम समझा दे रहे हैं। यानी कि 53 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचित के बारे में, चुनाव के बारे में कैसे होता है। तो लोकसभा जो होता है, संसद में 2 सदन होता है, संसद में जो होता है वो 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा होता है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 545 है, और राज्यसभा में बोला जाए तो कितना है, तो 245 है। लेकिन 545 लोकसभा में से जो है दो लोकसभा जो होता है, दो लोकसभा का सांसद को जो है कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति खुद चुन लेता है, राष्ट्रपति। अरे भैया एक बात बताओ कि राष्ट्रपति 2 सांसद को अगर चुनेगा तो इसके मतलब कि 2 सांसद जो होगा वो राष्ट्रपति का फेवर में ही होगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही चुनेगा। यानी बच गया इसमें 543 जो होता है वो 543 लोकसभा का जो मेंबर रहता है सो, और 245 जो राज्यसभा होता है, इसमें से मात्र 233 लोगों का चुनाव होता है, 233 लोग जो है वोट देता है राष्ट्रपति को, और जो इसमें बच गया 12, ये 12 लोग को राष्ट्रपति खुद चुन लेता है। यानी 12 लोग और इधर 2 को बच गया, 543 लोग वोट देगा इसको, तो 2 लोग बच गए, 2 लोग ये राष्ट्रपति चुनता है खुद लोकसभा में, अरे 12 लोग को राज्यसभा में राष्ट्रपति खुद चुनता है। यानी कि 12 और 2 14, ये 14 लोग जो होता है वो तो राष्ट्रपति ही चुनता है, तो राष्ट्रपति के चुनता है तो राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट जाएगा। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो 543 लोग लोकसभा से वोट देता है और 233 लोग वोट देता है राज्यसभा से, ये इतना लोग वोट दिया। इसके बाद जो विधानसभा यानी कि विधानसभा यानी राज्य में विधानसभा कुल कितना है, विधानसभा पूरा भारत में है 4033 को विधानसभा यानी 4033 विधायक है, ये इतना लोग वोट देता। अब 4033 और इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा 4033 हो गया और इधर 543 लोग और इधर हो गया 233 लोग, कितना हो गया 6 7 आने की 5 2 7 यानी 776। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 776 लोग वोट देता है संसद से, संसद में जो संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, ये दोनों लोकसभा राज्यसभा मिला के जो है राष्ट्रपति को वोट देता है। कुल कितना लोग देता है, 776 लोग वोट देता है। आज जो भारत के अंदर कुल विधायक है वो कितना है, तो ये इतना है, तो जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, इधर 6 3 9 हो जाएगा, 7 3 10 के 0, बाकी में 1 7 1 8 हो जाएगा। 4809 लोग कुल मिला के पूरा राष्ट्रपति को वोट देता है। अब एक एमएलए अगर वोट देता है तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितना होता है, तो वो टोटल कुछ के बारे में, जैसे एक राज्य में मान लीजिए जितना विधायक है उस विधायक में से जो है कुल जनसंख्या जितना है, कुल जनसंख्या में से कुल विधायक को भागा दिया जाता है गुना करके 1000 को भागा देके, अगर जो आता है पावर उतना एक एमएलए का वोट का पावर होता है। तो वो हम अगला वीडियो में बताएंगे। लेकिन कुल अगर बोला जाए कि कितना लोग वोट देता है तो बोलेंगे कि लोकसभा से 543 लोग वोट देता है, राज्यसभा से 233 लोग वोट देता है और विधानसभा से लेकर कुल 4033 लोग वोट देता है। कुल मिला के 4809 लोग वोट देता है पूरा राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, राष्ट्रपति को जिताने के लिए, ठीक है। अब इसका वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज अनुच्छेद नंबर आपको हम 53 तक बताएं, 54 55 56 57 पूरी तरह से 62 तक जो है पूरा कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में जो दिया गया है उन टोटल चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने ही साथ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी है।